बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिगिनर्स इंग्लिश। दोस्तों, हमारा 8 दिन का कोर्स है जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतालिक बात कर रहे हैं। अपने डे फर्स्ट और डे सेकंड में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के मुतालिक पढ़ा था। आज अपनी तीसरे दिन हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। बाकी जितने भी रूल्स हैं वो पहले दो टेंसेस ही की तरह हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से लेने हैं। और वो कौन कौन से हैं? विल बी और शैल बी। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आई और वी के साथ हम शैल बी लगाएंगे और बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिक्रे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं यू विल ओबे माई ऑर्डर, तो सबसे पहला उसूल जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब हमें निशानदेही करनी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ओबे जो है ये वर्ब हो गया है, माय ऑर्डर जो है ये ऑब्जेक्ट है, विल तो इसमें इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हमें इसका पैसिव वॉइस करना है। तो रूल्स हमारे सामने कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। माय ऑर्डर्स, माय ऑर्डर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। अब हमने विल बी या शैल बी, और बी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी बनाना है। तो माय ऑर्डर विल बी। इसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है ओबेड। फोर्थ रूल है कि हमने अपनी तरफ से बाय का इजाफा करना है। और फिर आखिर में हमने सब्जेक्ट से क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, यू। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। माय ऑर्डर विल बी ओबेड बाय यू। इसी तरह अगर मैं दूसरा फिक्रा लिखूं, शी विल सिंग अ सॉन्ग या शी विल राइट अ लेटर। तो ये जो है शी सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अ सॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, तो इसके साथ विल बी लगेगा। अ सॉन्ग विल बी, सिंग सिंग संग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग। अपनी तरफ से बाय का इजाफा करना है, बाय। और यहाँ पर शी है तो ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा? हर। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। इसी तरह आई विल ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाय मी। इसी तरह एक और फिक्रा है, दे विल हेल्प मी। दे विल हेल्प मी, ऑब्जेक्ट मी है तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई के साथ शैल बी लगेगा, आई शैल बी। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प, हेल्प हेल्प, आई शैल बी हेल्प, आई शैल बी हेल्प्ड। बाई का इजाफा करना है, बाई। और दे हैं तो ये दे देयर देम हो गया। तो ये दोस्तों फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के ये जो चेंजेस हैं या रूल्स हैं वो इस तरह हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगाना है। अब अगर कोई फिक्रा सवालिया आ जाए जिसमें मतलब मैं लिखता हूँ जिसमें क्वेश्चन यानी सवाल किया गया हो जो कि इंट्रोगेटिव हो, तो हमने क्या लगाना है? विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लाना है। मिसाल के तौर पर
विल यू राइट अ लेटर। उसमें हमने ये करना है कि विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लगाना है। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने बी लगाना है। अब ये इस तरह होगा, क्योंकि अ लेटर के साथ विल भी लगेगा तो यही विल लगेगा। इसका पैसिव इस तरह होगा विल। अब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अब हमने बी का इजाफा करना है इसमें, विल अ लेटर बी। फिर उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, फिर बाई का इजाफा करना है बाई, और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है यू, और आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह अगर हम ये करें शैल बी प्ले क्रिकेट, शैल बी प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है क्रिकेट के साथ विल भी लगेगा, तो हम शुरुआत चूंकि विल या शैल से करेंगे तो विल लगाएंगे विल। अब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है क्रिकेट, अब हमने बी लगाना है विल क्रिकेट बी। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड बाई, और वी है तो इसका सब्जेक्ट है हमने ऑब्जेक्ट वन वी और अस, और आखिर में सवालिया निशान। तो दोस्तों अगर सवालिया फिक्र आए तो हमने सबसे पहले विल या शैल लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इनके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगे, इसके बाद हमने बी लगाना है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई का इजाफा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं और सवालिया निशान लगाएं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। दोस्तों बाकी रूल्स इसी तरह हैं कि अगर व्हेन से ये फिक्रा शुरू हो, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, जिस तरह के वेयर शैल वी प्ले क्रिकेट, अगर यही फिक्रा में लिखूं वेयर शैल वी प्ले क्रिकेट, तो वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई रूल्स हमने पढ़े हैं पहले दो टेंसेस में कि इनको हमें इसी तरह लगाना है। तो ये इसी तरह होगा वेयर, इसके बाद विल या शैल, क्रिकेट है तो हमने इसके साथ विल लगाना है वेयर विल। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है वेयर विल क्रिकेट बी, बी अभी हमने लगाने हैं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई का इजाफा करना है और वी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस। अब अगर वेयर की जगह व्हेन शैल वी प्ले क्रिकेट, तो व्हेन विल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। व्हाई शैल वी प्ले क्रिकेट, व्हाई विल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। तो वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई से जो फिक्रे शुरू हो उसका पैसिव वॉइस करते वक्त हमने इन अल्फाज को इसी तरह करना है। जो हु से फिक्रे शुरू हो WHO से, तो उसको हमने बाय हुम में तब्दील करना है। लेकिन फिर हमने यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने वो नहीं लगाना है क्या बाई का इजाफा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ who will write a letter, who will write a letter, तो who को हमने by whom में कन्वर्ट करना है। by whom ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन इससे पहले हमने विल या शैल लगाना है, तो लेटर के साथ विल लगेगा by whom will, by whom will, क्योंकि सवालिया है। a letter ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएं लेटर। इसके बाद हमने बी लगाना है और by whom will a letter be थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, और आखिर में हमने क्या लगाना है सवालिया निशान लगाना है। इसके बाद बाई का इजाफा नहीं हो गया, ज़हन में तो ये सवाल आता है ना कि बाई का इजाफा क्यों नहीं हुआ, तो बाई का इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि हुम के साथ ऑलरेडी बाई लग चुका है।
अब दोस्तों इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो फिर इसी पर हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों विल नॉट बी, शैल नॉट बी। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। मिसाल के तौर पर they will not learn their lesson। अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो their lesson, their lesson। अब क्या विल भी या शैल भी लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन चूंकि नेगेटिव आ गया तो विल या शैल फिर नॉट और उसके बाद बी लगेगा। their lesson will not be learned, learned थर्ड फॉर्म, बाई का इजाफा करें और यहाँ पर दे हैं तो ये क्या होगा, देन। their lesson will not be learned by them। इसी तरह नेगेटिव का मैं सिर्फ एक दूसरा फिक्रा करता हूँ। I shall not buy a car, I shall not buy a car। तो अब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, a car। अब इसके बाद हमने will, इसके बाद not, अब हमने be लगाना है। a car will not be, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब buy, bought, bought, by का इजाफा करना है। a car will not be bought by, I है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, me। तो दोस्तों फिक्रा जिस तरह के भी आए हैं, रूल्स आपने यही फॉलो करने हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जब एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट तब्दील करते हैं तो हमने उसमें क्या लगाना है, विल बी और शैल बी लगाना है। नेगेटिव में हमने क्या लगाना है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। और इंट्रोगेटिव में हमने विल या शैल को फिक्रे के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमने बी लगाना है। जिस तरह दोस्तों मैं आप लोगों को एक समझाने के लिए जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब्स, विल बी या शैल बी लगाना है। तीसरा रूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। चौथा रूल, एड बाई, बाई का इजाफा हमने अपनी तरफ से करना है। एंड पांचवा रूल, हमने जो सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। इसी तरह दोस्तों ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस का उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगी कि हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। चेंजेस ये हैं, दूसरा कि हमने विल नॉट बी, शैल नॉट बी ये लगाना है। बाकी उसी तरह है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एड बाई और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसके इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्र की बात करें तो सबसे पहला रूल विल और शैल हमने लगाना है। विल
इसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह विल क्रिकेट, इसके बाद प्लस बी लगाना है, विल क्रिकेट बी। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फोर्थ वन बाई का इजाफा करना है और फिफ्थ वन हमने जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है और एंड में हमने सवालिया निशान लगाना है। तो दोस्तों ये उसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव का और सवालिया फिक्रों का। इसी तरह अगर कोई फिक्रा ऐसा है कि जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई हो तो उन अल्फाज को उसी तरह हमने रखना है, और अगर फिक्रा हु से शुरू हो तो उसको हमने बाई हूम में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ फिक्रे लिख के दे रहा हूँ। फॉर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले फिक्रा है he will take tea। इसी फिक्र को आपने he will not take tea, will he take tea, when will he take tea आपने नेगेटिव भी बनाना है, आपने इसको इंट्रोगेटिव भी बनाना है, तो तब जो है आप और भी फिक्रे से बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि she will wash her hands, तो ये जो है हर हैंड जो है ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट हो गया। she will not wash her hands, will she wash her hands, when will she wash her hands, where will she wash her hands, why will she wash her hands। ठीक है, तो इससे आप सवालिये भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, और आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह अगर मैं लिखूं सलीम विल हेल्प मी, या सलीम विल हेल्प अस, वी शैल बी, यहाँ पर फिर शैल का आप लोगों ने लगाना है, इसलिए मैंने ये सलीम विल हेल्प अस। इसी तरह अगर फिफ्थ वन में लिखूं टीचर विल पनिश, टीचर विल पनिश देम, टीचर विल पनिश देम। और फिफ्थ वन अगर मैं लिखूं फिफ्थ वन किसी भी तरह द पुलिस will arrest the thief, the police will arrest the thief। तो दोस्तों इसी फिक्रे को जो है आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसी फिक्रे को जो है आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, और इस तरह इन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।